क्यों ना तुम्हारे सांसें बंद होने से पहले मैं तुम्हारे साथ वही करूं। क्या लगा तुम्हें डीके? संध्या मर गई? तुम क्यों बार बार भूल जाते हो डीके कि जो इंसान मौत के मुंह से वापस आता है ना, उसकी जिंदगी दुगनी हो जाती। तुम्हें तो हैरानी हो रही होगी नहीं कि ये लड़की आखिर बच कैसे गई। इसे तो मैंने जहर पिला दिया था ना। आज तुम्हारी चाल कामयाब हो ही जाती अगर मेरे बाबा ने मेरी रक्षा नहीं की। उन्हीं का सिखाया हुआ एक घरेलू नुस्खा मैंने अपनाया और तुम्हारा दिया हुआ सारा जहर उगल दिया। मैंने सोचा था कि तुम्हें गवाह बनाकर अपनी तरफ से अदालत में पेश करूंगी ताकि तुम मेरे बाबा के कातिलों की सच्चाई अदालत के सामने पेश कर सको। और सोचा था कि तुम्हारे सच बोलने के बदले में और मेरी मदद करने के बदले में मैं तुम्हारी सजा भी थोड़ी कम करवा दूं। लेकिन नहीं, तुम तो ठहरे कुत्ते की पूंछ जो सालों तक अगर नली में डालकर रखा जाए ना तब भी सीधी नहीं होती। तुम तो जेल जाकर ही सीधे होगे। हेलो, हाँ मानिक अंकल। हाँ सुनिए, आप फौरन कमिश्नर साहब को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि उन्हें आज ही डीके जागीरदार को अरेस्ट करना है मेरे बाबा के कत्ल के इल्जाम में। देखिए मैंने आपसे कहा था ना वो नार्को टेस्ट की रिपोर्ट्स और सीडीज की कॉपी। नहीं, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी और तुम्हें सोचना भी मत। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। देखो ये जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ सरला भाभी, पंकज भाई साहब, प्रभावती भाभी, ये सब उनकी प्लानिंग है। भाभी ने खुद कहा था कि जिस दिन ज्योति और प्रिया की विदाई होगी उसी दिन तुम्हारी भी विदाई कर देंगे। मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूं संध्या, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये मेरी गलती नहीं है, मैं सिर्फ फंस गया इसमें। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। ये वादा तुम मुझसे 1000 बार कर चुके हो। हाँ, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे बस एक मौका और दे दो, एक आखिरी मौका और दे दो प्लीज। एक एक करके कितने मौके मार चुके हो तुम मुझसे और आखिर में जाके अपने वहीनी साहब के तलवे चाटते। नहीं, इस बार नहीं, उनकी कोई भी बात नहीं मानूंगा। तुम्हारी कसम मैं अपनी भाभी की जिंदगी में कभी शक्ल भी नहीं देखूंगा। सच बोल रहा हूँ। शक्ल तो तुम्हें देखनी पड़ेगी और उसी शक्ल पर 2 कस के तमाचे लगाने होंगे और वो भी अपने पूरे परिवार के सामने। क्या? देखो डीके, इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें अपनी वफादारी का सबूत तो मुझे देना ही होगा और मैं तभी मानूंगी कि तुम मुझसे वफादार रहोगे जब तुम अपनी वहीनी साहब को कस के 2 थप्पड़ लगाओगे। देख लो, अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तुम्हारी सजा से तुम्हें बचा लूंगी, वरना देखो तुम मुझसे कुछ भी और करने को कहोगी ना, मैं वो सब करूंगा, लेकिन नहीं, अपनी भाभी को तमाचा नहीं। डीके, तुमने जो मेरे साथ किया वो गलत है या नहीं? हाँ मैं मानता हूँ ना, मैंने सब गलत किया मैंने। और वो गलत तुम्हारी बहनी साहब ने तुमसे करवाया। हाँ, सब कुछ भाभी की वजह से हुआ है, सब कुछ। तो बस तुम्हें उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिलाना। देखो डीके, जब मैं स्कूल में थी ना, मेरी टीचर मुझे एक कहानी सुनाया करती थी, एक चोर की कहानी। उस चोर की माँ उसे चोरी करने से कभी भी नहीं रोकती थी, बल्कि उसे बढ़ावा देती थी। फिर क्या होना था, एक दिन पुलिस आई और चोर को पकड़ कर ले गई। जब वो जेल जा रहा था तो उसने कहा मुझे मेरी माँ से मिलना है और उसने माँ को बुलाया और कहा कि माँ कान पास में लाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जैसे ही माँ अपना कान उसके पास लेकर गई, उसने जोर से अपनी माँ का कान काट दिया और कहा कि अगर तुम मुझे चोरी करने से रोकती तो आज मुझे जेल नहीं जाना पड़ता। सिंपल डीके, तुम्हें यही करना है, अपनी वहीनी साहब को उनकी गलतियों का एहसास दिलवाना। उनका कान काट कर नहीं, उनके कान के नीचे 2 जोर के थप्पड़ लगा। अब जाओ डीके, जल्दी जाओ।
पूरे जागीरदार परिवार को इकट्ठा करो किसी कमरे में और सबके सामने तुम्हारी वही साहब को 2 तमाचे लगाओ। देख लो, फैसला तुम्हारा है। तुम्हें क्या ज्यादा पसंद आए, अपनी वहनी साहब के गाल पर 2 तमाचे या तुम्हारे दोनों हाथों में हथकड़ी? लगता है प्लान के मुताबिक बच्चों की विदाई से पहले उसने उस लड़की की विदाई इस दुनिया से कर ही दी होगी। बोलो डीके, क्यों बुलाया हमें यहाँ पर? बोलो ना, चुप क्यों खड़े हो? अरे हाँ, वो वृंदा कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसकी तबीयत खराब हो गई थी ना? कहीं तुम उसे हॉस्पिटल तो नहीं ले गए? नहीं रे मम्मी जी, साला उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। दुख की बात है, अपन का तबीयत थोड़ा ढीला लग रहा था अपन को, और अपन के ऊपर ना भगवान का और अपने बाबा का दोनों का आशीर्वाद है। यही करके कोई भी लोचा नहीं है। नहीं तो प्लान तुम लोग साला ने बहुत जोरदार बनाया था अपन को टपकाने का। शादी के बीच में अपन को जहर खिलाकर। क्या? हाँ रे चिकने, अपन तेरे को बोलती थी ना कि तेरा मम्मी जी, चाची जी, चाचा जी सब अपन के जान का दुश्मन है। ये लोग ने अपन को जहर खिलाया, वो भी धोखे से। इसलिए पूछ रही थी इससे कि हॉस्पिटल गए कि नहीं। साला इसको मेरे मरने का खबर सुनने का था। मॉम, ये वृंदा क्या बोल रही है? आपने और चाचू ने इसकी जान लेने की कोशिश की। बेटा, एक्चुअली वो मुझे सफाई नहीं जवाब दीजिए मॉम। चाचू, ये वृंदा ने क्या कहा? क्या ये सच है? हाँ युवराज, मैं तुमको बताता हूं कि सच क्या है। इसको मारने की प्लानिंग मैंने नहीं की थी, भाभी ने की थी। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं संजय को, I mean, वृंदा को जहर देके मार डालूं। युवराज, तुम जानना चाहते हो कि इस लड़की का असली दुश्मन कौन है? युवराज, मैं नहीं हूं, तुम्हारी अपनी मां प्रभावती जागीरदार है। ठीक है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम होश में तो हो? होश में तो अब आया हूं भाभी। कब तक मुझे आप अपने इशारों पे नचाते रहेंगे? कब तक मुझसे ये गुनाह करवाते रहेंगे? कब तक? तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया? तुम्हारी ये हिम्मत! आज बीच में कोई नहीं बोलेगा। आज जो कुछ कहूंगा मैं कहूंगा और सच बोलूंगा। मां मानता था मैं आपको अपनी, और ये थप्पड़ जो आज मैंने आपको मारा है ना, अगर आपने मुझे मार दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। अगर आपने मुझे गुनाह करने से रोका होता, अगर आपने मुझे गुनाह के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर नहीं किया होता, तो ये नौबत नहीं आती प्रभावती जागीरदार। अरे आपके गुनाहों का घड़ा तो इतना भर गया है, इतना भर गया है कि एक दो तो क्या, जितने मर्जी थप्पड़ मार लो वो टूटने वाला नहीं है। परिवार की इज्जत के वास्ते, परिवार की इज्जत के वास्ते, परिवार की इज्जत के वास्ते इतने सारे गुनाह हमसे करवा दिए कि न जाने कितने मासूम, कितने बेचारों का मर्डर करना पड़ा हमें आपकी वजह से।
आज मैं सबको सच बता के रहूंगा। संध्या के बाबा की मौत हमारी वजह से नहीं हुई थी, आपकी वजह से हुई थी। अगर संध्या के बाबा का कोई कातिल है तो वो आप हैं प्रभावती जागीरदार, हम नहीं। और आपने हमसे इतने गुनाह करवाए कि हमें क्रिमिनल बना दिया। बस करो, ये पागल हो गए तुम? ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं जानता हूं कि इसने तुम्हें ब्लैकमेल किया ये सब बकवास करने के लिए, लेकिन अब बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लड़की हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जितनी जरूरत है उतना ही बोलो। इसके कहने पर तुमने अपनी सब बड़ा दुखाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफी मांगो भाई साहब से। माफी मांगू और इनसे कभी नहीं। अरे 2-3 तो क्या, इन्हें तो 100 तमाचे मारे जाए वो भी कम है। ठीक है, हाँ। क्या बना दिया भाभी आपने हमें, क्या बना दिया? अरे इतने सारे गुनाह हमसे करवा दिए कि हम इंसान रहे ही नहीं। अरे आपने तो हमें राक्षस बना दिया भाभी। देखिए ये सब तुम बीच में मत बोलना भाई साहब, वरना आज मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। इनाफ चाचो। अब तो खुश हो रहा मामा। अरे जिनका मुंह देखे बिना आपका दिन शुरू नहीं होता था, आज इन्हीं लोगों ने आपके मुंह पर एक तमाचा मार दिया। अब तो खुश हो रहा आप। यही लोग हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करती हो, और आज इन्हीं लोगों ने आपको सबसे ज्यादा बेइज्जत कर दिया है। अरे मुझे पहले से पता था कि एक ना एक दिन ये जरूर होने वाला है, लेकिन आप मेरी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। Anyway, आपका ये परिवार और इनकी सारी बातें सब आपको मुबारकबाद। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वृंदा पर भरोसा है, और मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूं। चलो वृंदा, अब मैं देखता हूं कि कोई भी तुम्हें कैसे हाथ लगाता है। तुम पर आने वाली हर मुसीबत को मुझसे गुजरना होगा, और ये बात आप सब लोग अच्छी तरह याद रखना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चलो वृंदा। जी हाँ जी, आ रहे। बच्चों की विदाई का वक्त आ गया है। इंतजार कर रहे हैं हमारा सारे नीचे। मारिक अंकल, इसका मतलब आपका कहना है कि पेपर्स पर कानूनन ये पूरी जायदाद मेरे नाम हो चुकी, और मैं जब चाहूँ इन लोगों को इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। हाँ सर, अब जागीरदार परिवार के लोग घर से एक सुई भी बाहर नहीं ले जा सकते। हाँ, और अगर तुम चाहो तो उन्हें आज ही घर के बाहर का रास्ता भी दिखा सकती हो।
और अगर तुम्हें पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करना है तो तुम आज ही वो कर सकती हो। नहीं मैंने खटका, आज नहीं। आज इन लोगों को मैं इस घर से नहीं बाहर निकालूंगी। 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? क्यों? ऐसी क्या खास बात है? खास तो है। 2 दिन बाद मेरे बाबा की बरसी है, पहली बरसी। 1 साल हो गया और अब तक उनके कातिल आजाद घूम रहे। पर अब और नहीं। मेरे बाबा की बरसी वाले दिन न सिर्फ इस जागीरदार परिवार को मैं उन्हीं के घर से बाहर निकालूंगी, बल्कि उन सबको मेरे बाबा के कत्ल के इल्जाम में जेल भिजवाऊंगी। मानिका गला पेपर्स तैयार रखिए। मेरे बाबा की बरसी का दिन इस जागीरदार परिवार के पूरी तरह से बर्बाद होने का दिन होगा। हाँ सिंह, मैं समझ सकता हूँ। वाह, कंग्रेचुलेशंस संध्या, कंग्रेचुलेशंस। आखिर तुम अपने मकसद और बदले में कामयाब हो ही गई। खुशी तो बहुत मिल रही होगी तुम्हें, है ना? लेकिन एक बात पूछूं, क्या ये सब करने से तुम्हारे बाबा जिंदा हो जाएंगे? काश ऐसा हो सकता, लेकिन इस जागीरदार परिवार ने मेरे पापा को मुझसे इतना दूर भेज दिया कि अब कभी भी लौटकर वापस नहीं आ सकते। और इन लोगों को इसके लिए मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी। छोड़िए, आप मेरा दुख क्या समझेंगे? इन लोगों ने आपके किसी अपने को तो नहीं मारा ना, और आपको तो अपने पति का नया झूठा प्यार मिल गया ना। उस झूठे प्यार ने आपको अंधा कर दिया है सुन्नी चाची। अब आप मेरा दुख नहीं समझेंगी। संध्या, मुझे अंधा कहने से पहले खुद अपने अंदर झांक कर देखो। भगवान ने तुम्हें आंखें जरूर वापस दी है, लेकिन बदले की आग ने तुम्हें बिल्कुल अंधा कर दिया है। आप ऐसे मानेंगी ही नहीं। आखिर आप भी तो इस जागीरदार परिवार की ही है ना। सबूतों के बगैर किसी की भी बातों पर आप लोगों को विश्वास होता ही नहीं। तो लीजिए, खुद देख भी लीजिए और सुन भी लीजिए। ये डीके का नार्को टेस्ट का वीडियो है, उसने खुद ही करवाया था। अब आप खुद देख लीजिए कि वो आपके लिए क्या महसूस करता है। नाम क्या है तुम्हारा? मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो? नहीं। तो उससे प्यार का दिखावा करते हो?